एस्टन विला भाई, जो एस्टन विला जो अभी कर रहा है ना, एस्टन विला ने जो अभी 4 दिन के अंदर जो काम किया है, लिटरली भाई ये सपना है, ये सपना है आज के फुटबॉल में। दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। 4 दिन के अंदर एस्टन विला के सीजन की 2 सबसे बड़ी विन, इससे बड़ी विन नहीं आएगी भाई। इससे बड़ी विन आज के सिनेरियो में प्रीमियर लीग में या फुटबॉल में आना मुश्किल है। आपने 4 दिन के अंदर पहले चैंपियंस, 3-पीट मैन सिटी, ट्रेवल विनर्स, यूरोपियन मैन सिटी को हराया और बहुत कंफर्टेबली हराया, और फिर 3 दिन बाद आपने चैलेंजर आर्सेनल को हराया, फिर से नॉट क्वाइट कंफर्टेबली बट वंस अगेन आपने मतलब 2 ऐसी टीमों को हराया जो पिछले 1-2 साल में दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल फुटबॉल, क्वालिटी फुटबॉल। और ये दोनों मैच कैसे थे? ये दोनों मैच ऐसे थे, ना सिटी एस्टन विला को गोल कर पाई, ना आर्सेनल एस्टन विला को गोल कर पाया। यानी कि आपने 4 दिन के अंदर ना कि सिर्फ सिटी और आर्सेनल को हराया, बल्कि आपने दोनों के अगेंस्ट क्लीन शीट रखी। आपने दोनों टीमों को स्कोर नहीं करने दिया। 15 मैच विनिंग स्ट्रीक एट विला पार्क, 15 मैच, दैट्स ह्यूज। दिस शोज कि ये वाली एस्टन विला को यूनाई एमरी किस लेवल पे लेके गया है, किस लेवल पे एस्टन विला अपना फुटबॉल खेल रहा है, किस क्वालिटी का फुटबॉल एस्टन विला खेल रहा है। दे आर लाइक दिस। ऑब्वियसली एस्टन विला इस टाइम आर्सेनल से 1 पॉइंट ऊपर है और सिटी से भी ऊपर है। दे आर सेकंड इन द टेबल, जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड लीग लीडर लिवरपूल, जिसकी बात भी करेंगे। सो एस्टन विला इस टाइम जिस क्वालिटी का फुटबॉल खेल रहा है ना, दे आर लाइक कि एस्टन विला किसी के भी सामने आ जाए, दे वोंट गेट इंटिमिडेटेड। इट्स लाइक इससे बड़ा बूस्ट तुम्हें पूरे सीजन में नहीं मिल सकता यार। तुम चैंपियंस और चैलेंजर दोनों को 4 दिन के अंदर निपटा रहे हो, इसलिए लाइक तुम्हें इससे बड़ी विन एज अ सेड तुम्हारे सीजन की नहीं हो सकती। इट्स गोना बी द हाईलाइट विन ऑफ एस्टन विला सीजन। ऑब्वियसली आप बोलोगे टू अर्ली, अभी तो 15 मैच हुए, भले ही एस्टन विला सेकंड चला गया टेबल में, भले एस्टन विला 1 पॉइंट पीछे हो लीग लीडर लिवरपूल से, आप बोलोगे नहीं यार अभी तो 23 मैच पड़े, देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट गोना हैपन। क्या सबसे बड़ा सवाल कि एस्टन विला के पास वो कंसिस्टेंसी होगी कि एस्टन विला 38 मैच वीक आते आते लीग कंपीट कर पाएगा, सिटी हो चाहे लिवरपूल हो चाहे आर्सेनल हो, क्या एस्टन विला उस लेवल मेंटेन कर पाएगा? आप बोलोगे ऑब्वियसली बहुत जल्दबाजी होगी सब क्या ना, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं टाइटल रेस की बात नहीं कर रहा। लेट्स जस्ट इमेजिन आप विला हो, आप यूनाई एमरी हो, यू जस्ट वांट दैट यूरोपियन स्पॉट, जो कि होपफुली शायद टॉप 5 अब की बार चैंपियन लीग जाएंगे, 5th भी जाएगा प्रीमियर लीग से। तो आई थिंक दिस इज वेयर यू शुड बी एमिंग इफ यूर यूनाई एमरी एस्टन विला, बिकॉज़ स्काई इज द लिमिट। आप अब ये सोच के नहीं बैठोगे कि नहीं यार हम लीग नहीं जीत सकते, हम नहीं लॉन्ग रन में कंपीट कर सकते, नहीं, आपकी मेंटलिटी नहीं होगी, आपकी यूनाई एमरी की ये सोच नहीं होगी। एंड आई थिंक अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग एस्टन विला कहीं ना कहीं चैंपियन लीग फुटबॉल के लिए भी क्वालिफाई करता है टॉप 5 में फिनिश करके, दैट्स गोना बी मैसिव। 2 साल पहले आई गेस 3 साल पहले 2019-20 वाला जो पेंडेमिक से हैम्पर हुआ था सीजन, डीन स्मिथ आई गेस इनका मैनेजर था, भाई सीजन के लास्ट डे में एकदम क्लमजी, एकदम डॉजी गोल करके, याद करो 2019-20 पोस्ट पेंडेमिक जो सीजन बच के रिज्यूम हुआ था, एस्टन विला वर ऑन द नाइफ एज, रेलीगेशन की बात आ गई, लास्ट मैच तक बात गई थी, वो डीन स्मिथ मैनेजर थे आई गेस। तो बिल्कुल जब ग्रिलिश ये सब होते थे, बट इट्स लाइक पूरा एज पे रखे आप सर्वाइव किए और फिर 3 साल बाद चैंपियन लीग जैसे फुटबॉल में खेलना और क्वालिफाई करना, आई थिंक वो था ना कि एक मैनेजर ना तुम्हारे क्लब की पूरी रंगत बदल देता है। दैट्स व्हाट यूनाई एमरी इज डूइंग। 2019 का सीजन था, नवंबर का महीना था, इसी आर्सेनल में यूनाई एमरी था आर्सेनल वेंगर के जाने के बाद, एंड वी ऑल थॉट कि, और आर्सेनल के बोर्ड मैनेजमेंट ने ये सोचा कि आर्सेनल वेंगर की इतने साल की हिस्ट्री है, डेकेड्स लॉन्ग हिस्ट्री, तो एक मैच्योर मैनेजर चाहिए, एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सके, जो आर्सेनल को फिर से कॉम्पिटिटिव बना सके, जो आर्सेनल के डीएनए को, कल्चर को, वो सब चीज को समझ सके। यूनाई एमरी एकदम परफेक्ट फिट था, लिटरली परफेक्ट फिट था, बट इट्स लाइक चीजें क्लिक नहीं की। आर्सेनल के बोर्ड ने, फैंस ने, हर किसी ने, इट्स लाइक उन्होंने यूनाई एमरी को लिटरली चूतिया समझ लिया। आर्सेनल के बोर्ड ने, फैंस का तो छोड़ो, फैंस तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, फैंस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आर्सेनल के बोर्ड तक ने, जिसके आज बहुत तारीफ करते हैं, ऑब्वियसली अच्छा काम किया है मिकेल आर्टेटा ने, बट यूनाई एमरी को लिटरली भाई घेर चोट समझ ले कि नहीं भाई इसके बस का नहीं है, या कुछ नहीं करेगा। और यही यूनाई एमरी 2019 में सैक हो गया था, नवंबर आते आते फिर दिसंबर में मिकेल आर्टेटा की अपॉइंटमेंट हुई थी सिटी से। तो यानी कि मिकेल आर्टेटा खुद दिसंबर 2019 और आज 2023, यानी कि 4 साल पूरे, जिसमें से एक आधा सीजन, 3 कंप्लीट सीजन, और अब 4th कंप्लीट सीजन है मिकेल आर्टेटा का। सो दिस मींस मिकेल आर्टेटा को डिलीवर करना पड़ेगा खुद भी, बिकॉज मिकेल आर्टेटा 4था सीजन है, क्या जीता अभी तक? एफए कप, जो कि पहले सीजन में आप आके जीत गए थे आधे सीजन में।
सो इट्स लाइक अब भाई ठीक है तुमने टीम को कॉम्पिटिटिव बनाया, सब कुछ किया है, बट एट सम पॉइंट आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैंने कॉम्पिटिटिव बनाया है, हम टाइटल के लिए compete कर रहे हैं, नो वी आर चैलेंजर, वी आर competing at the top level, we are competing with the likes of Man City, we are competing with the likes of Liverpool, but at some point you have to win that major title to show for your hard work, और ये करना पड़ेगा, और मैं बात कर रहा हूं यूनाई एमरी की। आज वही यूनाई एमरी जो मेरे हिसाब से साका का डेब्यू यूनाई एमरी कराया था, मेरे हिसाब से मार्टिनेली, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मेरे हिसाब से मार्टिनेली का डेब्यू भी यूनाई एमरी कराया था। फिर आर्सेनल के फैन पीछे पड़ गए कि भाई ओजिल को नहीं खिलाया जा रहा, ओजिल को ये नहीं कर रहा, ओजिल को साइड कर दिया है, यूनाई एमरी तो ये, यूनाई एमरी तो वो, यूनाई एमरी को तुमने प्रेशर बना के साइड कर लिया। क्या हुआ? मिकेल आर्टेटा है क्या? मिकेल आर्टेटा ने ओजिल को खिला लिया? नहीं, उसी मिकेल आर्टेटा ने ओजिल को लात मार के बाहर से निकाल दिया क्लब से। सोच लिया कि फैंस किस तरीके से सोचते हैं, बट ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा ने बिल्ड किया उन चीजों पे, साका पे, मार्टिनेली पे, ओडेगार्ड को लेके आए, रामस्टेल को लेके आए, बेन वाइट को लेके आए, सोच लिया कि ऑब्वियस डेक्कन राइस लेके आया, ट्रॉसार्ड हो गया, जेसूस हो गया, जिनचैंको हो गया। आप बड़े इसलिए बोल दोगे सारी मिकेल आर्टेटा की साइनिंग्स है, सारी ये मिकेल आर्टेटा की टीम है, क्रेडिट गोस टू हिम। आज आर्सेनल टाइटल के लिए कंपीट कर रहा है, बिग क्रेडिट शुड गो टू मिकेल आर्टेटा, ही इज डन एक्सेप्शनल जॉब। लेकिन यूनाई एमरी अपना लोहा मनवा रहा है भाई, विलारियल गया, जहां मर्जी गया, यूरोपा में अपना कहर मचा के दिया। एंड आई थिंक यूनाई एमरी at least wants to play Champions League football next season with Aston Villa, यानी कि टॉप 5 फिनिश। I think it's desperately on, definitely on। मैगजिन का एक ब्रिलियंट शानदार गोल आया सिटी के अगेंस्ट, तो खैर इट्स लाइक सिटी को तो विला ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। सिटी ने लिटरली 2 शॉट बनाया, वो भी पहले 10 मिनट में एक ही सीक्वेंस ऑफ प्ले से। सो इट्स लाइक सिटी जैसी टीम को आपने 90 मिनट न्यूट्रलाइज किया। आई थिंक विला की परफॉर्मेंस सिटी के अगेंस्ट वाज वे मच बेटर। आप ये बोल लो कि सिटी उस लेवल पे खेल ही नहीं पाई, या विला ने न्यूट्रलाइज कर लिया, जो मर्जी कहना आप कह लो, लेकिन कल ऐसा नहीं था। डिस्पाइट विला अच्छा कॉम्पैक्ट रहा था, डिस्पाइट विला मिडिल में प्रेशर बना के बॉल विन बैक करके अपने मूव बना रहा था, हायर ऑन द पिच जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, बट देयर वर टाइम्स, और मैं आर्सेनल को क्रेडिट करूंगा। आप डिफरेंस देखो, सिटी वाली गेम और आर्सेनल वाली गेम, विला के अगेंस्ट 4 दिन का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आर्सेनल का प्रेस सिटी के प्रेस से ज्यादा बेटर काम कर रहा है। आर्सेनल के मिडफील्ड में सिटी के मिडफील्ड से बेहतर कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है दोनों मैच से। हालांकि सिटी भी हारी, आर्सेनल भी हारा, चैंपियन भी हारे, विला से चैलेंजर भी हारे, लेकिन इट्स लाइक आर्सेनल का प्रेस, आर्सेनल का मिडफील्ड में कंट्रोल एंड आर्सेनल का ओवरलोड क्रिएट करना, विंग्स पे विड्थ को एक्सप्लॉइट करना, विंगर से एक्सप्लॉइट करना, वो सब बहुत एविडेंट है। इट्स लाइक आर्सेनल ने 2 बहुत क्लीन, बहुत शानदार चांस भी क्रिएट किए और दोनों ओडेगार्ड को बॉक्स में गिरे। इट्स लाइक सम टाइम ओडेगार्ड फिनिश लेने जाता है ना, इट्स लाइक वन टच फिनिश, इट्स लाइक ओडेगार्ड टच भी नहीं लेता, he tried to hit the ball as it come, जैसे आती है वैसे मारने की कोशिश कर देता है। तो बहुत बार होता है आप कनेक्ट नहीं करते हो। ये जो 2 चांस थे ना ओडेगार्ड को, पहले आपके एंड में और आई गेस सेकंड हाफ में 57 मिनट में, ये दोनों बॉक्स में ओडेगार्ड के लेफ्ट फुट पे, स्ट्रॉन्ग फुट पे, एक राइट पे थी, बॉल गिरी थी। आई थिंक ओडेगार्ड 10 में से 8 या 7 ओकेजन पे इन बॉल्स को हिट करता है, स्कोर करता है। 2 गोल फॉर आर्सेनल एंड वी वुड बी सेइंग कि आर्सेनल आया विला पार्क में, आर्सेनल इंटिमिडेट नहीं हुआ, आर्सेनल बिहाइंड भी गया, आर्सेनल ने कमबैक भी की और आर्सेनल जीता भी। तो समझ रहे हो, मार्जिन्स बहुत स्मॉल है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आर्सेनल बहुत गंदा खेला। आई थिंक सिटी बहुत खराब खेली थी। आई थिंक आर्सेनल कल बिल्कुल फाइट किया। आई थिंक आर्सेनल ने गुड इनफ चांस भी क्रिएट किए। आई थिंक आर्सेनल को 1 से 2 गोल दे कुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस। सो ऑल ओवर मैं बोलूं तो इफ आई एम आर्सेनल फैन, इफ आई एम मिकेल आर्टेटा, आई एम नॉट वरीड बाय लुकिंग एट दिस रिजल्ट। मेरे हिसाब से रिजल्ट उतना खराब नहीं है। मेरे हिसाब से आर्सेनल आर स्टिल प्लेइंग गुड। ऑब्वियसली यार, व्हाट्स गोना से आप अभी भी सिटी से 3 पॉइंट ऊपर हो टेबल में, एंड यू जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड, आई गेस 2 पॉइंट बिहाइंड लीग लीडर लिवरपूल। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि नहीं यार आर्सेनल का टाइटल चैलेंज खत्म हो गया या आर्सेनल वो साइड नहीं लुक रही। कम ऑन, पिछले सीजन क्या था? पिछले सीजन 18 मैच के बाद आई गेस 19 मैच के बाद, हाफ वे थ्रू द प्रीमियर लीग आर्सेनल 50 पॉइंट टच कर गया था। सोच ला कि 50 पॉइंट टच करके बाद इतना जबरदस्त स्टैगरिंग आधा सीजन खेलने के बाद सेकंड हाफ ऑफ द सीजन आपको बिल्कुल कोलैप्स हो गया, आप बिल्कुल लेट डाउन हो गया, आपने बहुत सारे पॉइंट ड्रॉप किए। सो इट्स लाइक ये पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते हो। देयर विल बी गेम्स, देयर विल बी मैचेस इन बिटवीन जहां आप खराब खेलोगे एंड स्टिल यू विल गेट अवे विद इट, और ऐसे भी फेसेस होंगे जहां पे आप गुड इनफ चांस क्रिएट करोगे बट नॉट गोना गेट ओवर द लाइन। सिटी को देखो यार, अब सिटी को आप चेल्सी वाली गेम देखो, सिटी को आप लिवरपूल वाली गेम देखो, स्पर्स वाली गेम देखो, आप बोलोगे सिटी को ये तीनों मैच जीतने चाहिए थे। सिटी क्रिएटेड सो मेनी चांसेस, सिटी शुड हैव किल्ड दीस गेम्स इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, बट नहीं हुआ।
वी वर नॉट क्लिनिकल, हमने अपने चांस नहीं लिया। दिस इज फुटबॉल मैन, दिस हैपेंस। तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। यस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बार ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिकेल आर्टेटा जिनचेंको को इन्वर्ट करके खिलाता है। व्हाट डज दैट मीन? कि आप मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा नंबर पुट अप करते हो, फिर आप काई हावर्ट्स को थोड़ा और फ्रीडम देते हो जाका वाले रोल में, उस लेफ्ट हाफ स्पेसेस में, लेफ्ट हाफ चैनल में बढ़ने की, फाइनल थर्ड में एक एक्स्ट्रा मैन एक कंट्रीब्यूशन करने की। ऑब्वियसली काई हावर्ट्स उतना फ्लूइडिटी से नहीं खेल पा रहा, बट दैट्स द आइडिया। फिर इन्वर्ट हो के आप बोलोगे जिनचेंको के लिए वो रोल इसलिए आसान तो नहीं है, बट ही डज इट क्वाइट ब्रिलियंटली जस्ट बिकॉज इज ए नेचुरल मिडफील्डर। बट फिर अगर मिडिल ऑफ द पिच में बहुत बार देखा, कल के मैच में बहुत बार हुआ, जब आर्सेनल डीपोजेस हुआ या विला ने अच्छा खासा प्रेस करके आर्सेनल से बॉल विन बैक की, देयर यू गो, जिनचेंको डिफेंसिवली सो वल्नरेबल, he gets exposed, he just can't defend 1v1, track back recoveries, physicality, 1v1 duel, जितना aerial duel, it's like जिनचेंको is all over the place। फिर बार बार क्या हो रहा था, फिर बार बार आपके गैब्रियल लेफ्ट सेंटर बैक को वो लेफ्ट चैनल लेफ्ट एरिया डिफेंड करना पड़ रहा था, वहीं से पहला क्रॉस आके मैकगिन का गोल आया। सो इट्स लाइक कि लेफ्ट साइड ऑफ आर्सेनल इज बिट मोर वल्नरेबल सिंपली बिकॉज जिनचेंको साहब बहुत ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और डिफेंसिवली ट्रैक बैक रिकवरीज coming back is not that good, he's so vulnerable, he gets exposed so often। इसके पास गैब्रियल को प्रेशर पुट अप हो रहा है, इसके पास बेन वाइट बहुत बार विलियम्स ली कवर करने आ रहा है, एंड एट टाइम्स आर्सेनल लुक्स वे टू वल्नरेबल। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। साका, मार्टिनेली, ऑब्वियसली आप बोलोगे मार्टिनेली के सीजन हाईएस्ट हार्डली एक दो गोल आए। आई गेस साका इज स्टिल प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। जेसुस को आप बोलोगे क्या जेसुस वो स्ट्राइकर है जो 15 से 20 गोल देगा सीजन में? मैं पहले बोल चुका हूं जेसुस खुद ये बोल चुका है। मैंने जेसुस का करियर डे वन से मैन सिटी में बहुत क्लोजली देखा है। गैब्रियल जेसुस इज नॉट योर गाय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। गैब्रियल जेसुस वो स्ट्राइकर नहीं है जो तुम्हें सीजन में 20 गोल लगा के देगा, जो तुम्हारे गोल्डन बूट की रेस में होगा, जो तुम्हारे हाफ चांस को फिनिश करेगा, जो तुम्हारे बॉक्स में हाफ बैटल को जीत के हेडर लगा के गोल कर देगा, जो तुम्हारे ब्रिलियंट रन इन फ्रॉम बिहाइंड स्ट्राइक कर लेगा। नहीं, वो ऑफसाइड ट्रैप में फंस जाएगा भाई। तो गैब्रियल जेसुस इज नॉट द स्ट्राइकर, नॉट अ प्योर नंबर 9। आप इस चीज को समझो। जब सिटी में एग्वायरो की इंजरी हुई, जब सिटी में हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था और जेसुस था टीम में, तो पेप ने क्या किया? पेप भाई गुंडागन को फॉल्स 9 खिला दिया, पेप केविन डी ब्रुयने को फॉल्स 9 खिला दिया, पेप इल्काई गुंडागन को फॉल्स 9 खिला दिया, पेप गैब्रियल जेसुस को नंबर 9 नहीं खिलाया। पेप इज लाइक गैब्रियल जेसुस विंग्स पे खेलेगा, पेप इज लाइक गैब्रियल जेसुस स्ट्राइकर के पीछे फोर्डन के साथ खेलेगा। आप इस चीज को समझो। गैब्रियल जेसुस खुद बोल चुका है कि आई एंजॉयड सेटिंग अप द गोल, वर्क रेट, वो सब चीजें मैं ज्यादा एंजॉय करता हूं रेदर देन बीइंग अ मेन मैन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नंबर 9। तो आर्सेनल को ये चीज, मिकेल आर्टेटा को चीज समझनी पड़ेगी कि आप वीक इन वीक आउट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि गैब्रियल जेसुस आपको 20 गोल देगा, गैब्रियल जेसुस आपका नंबर 9 है, गैब्रियल जेसुस इज योर मेन मैन। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। सो मे बी आई डोंट थिंक सो। वर्क रेट जेसुस का एक्सेप्शनल है, यस, गोल सेटअप, असिस्ट, वो सब इट इज सो गुड, बट आप समझो इस चीज को, इज नॉट योर आउट एंड आउट नंबर 9 सिंपली बिकॉज आपके पास साका की गोल कंट्रीब्यूशन लास्ट सीजन, इस सीजन में अच्छा कर रहा है। 15 से, आई गेस 15 से ऊपर साका के गोल आए लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में, 15 से ऊपर मार्टिनेली के गोल आए। दैट्स इट। आपके दोनों विंगर लेफ्ट राइट 30 गोल आपको दे रहे हो और गोल इन्वॉल्वमेंट मिला के 40 कंबाइन करके दे रहे हो गोल असिस्ट। तो आपको फिर और क्या चाहिए? ओडेगार्ड के 10-15 गोल का सीजन। सो इट्स लाइक आर्सेनल के पास बहुत सारी ऑप्शन थी पिछले सीजन जहां से गोल आ रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन ओडेगार्ड चांस मिस करना स्टार्ट कर दे, ऑल ऑफ सडन साका की एक गेम ऑफ चली जाए, ऑल ऑफ सडन मार्टिनेली की इस सीजन की फॉर्म जैसे खराब लग जाए, देन यू आर स्टेयरिंग एट बैक, देन यू आर स्टेयरिंग एट ईच अदर। फिर आप स्टेयर कर रहे हो एक दूसरे पे कि भाई गोल कौन देगा? काई हावर्ट्स, इसलिए मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्स को भी लेके आए। बट क्या काई हावर्ट्स अभी उस लेवल पे? यस, 2-3 गोल आए पिछले 2 दिन मैच में, बट आप अब भी बोलोगे कि इज वर्क इन प्रोग्रेस, इज वर्क इन प्रोग्रेस इन आर्सेनल टैक्टिक्स। तो फिर आप देख रहे हो कि भाई ओडेगार्ड साका ने गोल करेगा तो कौन करेगा? ट्रॉसर्ड कर ले मार्टिनेली की तो फॉर्म लग रही, काई हावर्ट्स उस लेवल पे नहीं है। सो ऑल ऑफ सडन आप सोच रहे हो कि भाई गोल कहां से आएगा? और आर्सेनल का मैं तो सीजन बता रहा हूं, इस सीजन आर्सेनल यूनाइटेड वाला मैच जीता एमिरेट्स में। कब जीता? वो मैच भाई बिल्कुल बराबरी पे चल रहा था और गर्नाचो का वो इंच वाला ऑफसाइड याद करो, 2-1 चला जाता यूनाइटेड, गेम बदल जाती। आर्सेनल वो चीज सर्वाइव किया और विनर कहां है आर्सेनल का? एक डिफ्लेक्शन वाला, एक लक्की स्ट्राइक के ब्रिलियंट, जो मर्जी बोलना बोलो, मैं उस पर नहीं घुस रहा, डेक्कन राइस स्टॉपेज टाइम, वहां बचे 1 से 3 पॉइंट लिया आपने, बचे वहां पे आप। फिर सिटी के अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि आर्सेनल बहुत तोड़ फोड़ घर में खेल के एमिरेट्स में, और सिटी की टीम कितनी डिल्यूटेड है इस टाइम वो भी तुम पता है
क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन गोल 85th मिनट में, एक बायात गंदी डिफ्लेक्शन, पूरे मैच में आर्सेनल ने कुछ क्रिएट नहीं किया, यू गॉट अवे। लास्ट वीक ल्यूटन टाउन में क्या हुआ, ल्यूटन टाउन ने तुम्हें 3-3 पे रोक के रखा था, रोक के एक ब्रिलियंट गोल आ गया लास्ट में, इंजरी टाइम 97th मिनट, यस यू गॉट अवे, यू लिटरली गॉट अवे। बट ये बार बार नहीं होगा। सो आई थिंक आर्सेनल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू हैव टू फाइंड मोर प्लेयर जो आपके बॉक्स में पहुंच सके, अराइव कर सके। और ऑब्वियसली फिर आप साका मार्टिनेली पे बहुत हैवीली रिलाई करते हो, ओडेगार्ड पे आप हैवीली रिलाई कर रहे हो। मेरे हिसाब से जेसुस को स्टेप अप करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से काई हावर्ट्ज को स्टेप अप करना पड़ेगा। काई हावर्ट्ज किस लिए कर रहा है, काई हावर्ट्ज किस लिए कर रहा है, वो कोई बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर नहीं है जो मैं क्लैंटन उसको मिडफील्ड में डालना। काई हावर्ट्ज नॉट अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। काई हावर्ट्ज जितनी बार आर्सेनल के पास बॉल नहीं होगी ना, काई हावर्ट्ज ट्रैक बैक रिकवरी मिडफील्डर के लेवल की तुम्हें नहीं देगा। मिडफील्ड के लेवल की काई हावर्ट्ज तुम्हें बॉल विन बैक करके डिसरप्ट करके मूव नहीं देगा। देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम काई हावर्ट्ज? फिर वो क्यों कर रहा है? काई हावर्ट्ज जिससे कर रहा है वो होल्ड अप प्ले, एज यू कैन सी फिजिकलिटी, प्रेजेंस इन द बॉक्स, मेकिंग रन इन द बॉक्स। ओडेगार्ड बॉक्स में रन ले रहा है, जेसुस बॉक्स में रन ले रहा है, साका मार्टिनेली विंग्स पे अपोनेंट के फुल बैक को टक इन करके रखे हैं, तो फिर एक एक्स्ट्रा मैन काई हावर्ट्ज बॉक्स में रन ले रहा है, एक्स्ट्रा हेडेक, एक्स्ट्रा प्लेयर टू ओपन अप द स्पेस फॉर समवन एल्स एज वेल। तो फिर काई हावर्ट्ज अगर ऑफेंसिवली अच्छा सीजन नहीं लगाएगा, दैट मीन आर्सेनल इन ट्रबल। फिर आर्सेनल के लिए ट्रबल वाली बात है। तुम्हें आप बोल सकते हो मैं बहुत एज्यूम कर रहा हूं, ओवर कुक कर रहा हूं, ओवर थिंक कर रहा हूं, बट ये मेरी एनालिसिस है और मेरे हिसाब से काई हावर्ट्ज और जेसुस की अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, फिर वही है कि साका मार्टिनेली 15-20 गोल लगा दें। जैसे मार्टिनेली का सीजन ऑफ जा रहा है, ऑल ऑफ सडन यू आर लुकिंग एट ईच अदर कि गोल कहां से आएंगे। ऑब्वियसली ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, सीजन इज स्टिल लॉन्ग एंड आई थिंक आर्सेनल के पास कोई ऐसी मेजर कंसर्न नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि नहीं भाई चीजें बहुत खराब लग रही हैं। यस, दिस इज प्रीमियर लीग मैन, इट्स गोना बी टफ। जो भी इस साल जीतेगा ना, आई हार्डली डाउट, चाहे वो सिटी हो। आप इस स्टेज पे बोल सकते हो कि लिवरपूल वो टीम है शायद जो 90 पॉइंट की तरफ लग रही हो, बट कम ऑन, लिवरपूल का डिप आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिटी का ऑलरेडी डिप आ चुका है, आर्सेनल भी पॉइंट ड्रॉप करेगा। सो लाइक मे बी अब की बार कोई भी इन तीनों में से इट्स लाइक रन अवे वाली लीग नहीं होगी, मे बी पॉइंट्स ड्रॉप होंगे, टफ कंपटीशन होगा टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन, बट इट वाज अ ब्रिलियंट गेम मैन। आई थिंक यूनाई एमरी और एस्टन विला, दे डिजर्व heck amount of praise for the kind of performance they are putting up, man. It's not a joke, yeah. It's not a joke. अब सिटी और आर्सेनल दो एक कड़क टीमों को ना, दो एकदम से जीनियस टाइप ऑफ मैनेजर को ना 4 दिन के अंदर लेटा रहे हो क्लीन शीट के साथ। दैट्स मैसिव। दिस शोज कि यूनाई एमरी ने विला को किस लेवल पे लेके आ गया है। एक्सेप्शनल।